ये क्या, तुमने ज्वाइन के अगले ही दिन से ऑफिस में बिना किसी को बताए छुट्टियां करनी शुरू कर दी? दिस इज हाईली अनप्रोफेशनल बिहेवियर। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। यू आर फायर्ड नाउ। सर प्लीज ऐसा मत कीजिए। सर प्लीज एक चांस और दे दीजिए। मेरी पहली जॉब है, अगर निकाल दी गई तो मेरी प्रोफाइल पे बहुत गलत असर पड़ेगा। प्लीज सर, प्लीज कंसिडर। ये सब छुट्टियां लेने के पहले सोचना था। प्लीज बस एक चांस। सर एक मिनट सर, इसमें प्रियंका की कोई गलती नहीं है। गलती दरअसल मेरी है। जॉब के पहले ही दिन मैंने इनकी पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत मजाक उड़ाया, इतना जलील किया कि शायद इनकी हिम्मत नहीं हुई होगी किसी को फेस करने की। किसी को प्यार करना कभी गलत नहीं होता, लेकिन उस प्यार का मजाक उड़ाना गलत होता है। जो मैंने किया, मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं और इसीलिए तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूं। आई एम सॉरी प्रियंका। और हाँ प्लीज, आप में से जिसने भी प्रियंका का मजाक उड़ाया है, प्लीज इससे माफी मांगे। आई एम सॉरी प्रियंका। It's okay. आई एम सॉरी प्रियंका। कोई बात नहीं। और सर, प्रियंका की गारंटी मैं लेता हूं। ऑफिस में इतना कुछ झेलने के बाद भी अगर ये लौटी हैं, तो ये इनकी जॉब के प्रति डेडिकेशन दिखाता है। आई एम श्योर शी विल बी अ वेरी गुड एम्प्लॉय। तुम्हारे कहने पर मैं इसको एक और चांस देने के लिए तैयार हूं, पर आगे ऐसा कुछ ना। यू कैन कंटिन्यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। आई एम सॉरी। आई एम रियली रियली सॉरी। See, for example, this is the client's annual report. Okay? प्रियंका, ऐसी हैबिट्स हमारी एंग्शियसनेस दिखाती हैं और खास तौर से वर्क एनवायरनमेंट में ऐसी बच्चे वाली हैबिट्स से दूर रहना चाहिए। वाओ, तो वो तुम हो जिसकी वजह से तरुण देर से घर आता है? बेशरम, कोई और मिला नहीं तो पुराना प्यार जगा के मेरे पति को फंसा लिया। कितनी गई गुजरी हो यार तुम। तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हो। मैं तुम्हें बस, इन हरकतों की वजह से मैं तुमसे दूर हुआ हूं, किसी और की वजह से नहीं। और प्रियंका की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। खबरदार जो इसे कुछ भी कहा तो। I am your wife। तुम इस देहाती की वजह से मुझे सुना रहे हो? ये देहाती नहीं, सीधी है, और कम से कम तुम्हारी जैसी छोटी सोच वाली नहीं है। अगर इसके कैरेक्टर के बारे में किसी ने कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, चाहे वो मेरी वाइफ ही क्यों ना हो। नाउ यू मे लीव। मेरे ऑफिस में तमाशा नहीं चाहिए। याद रखना ये बात। आज इस लड़की को तुमने मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, कल इसी बात पे मैं तुम्हें फंसाऊंगी, देखना तुम। सॉरी प्रियंका, मेरे पर्सनल इश्यूज के चलते रति से तुम्हें ये सब बातें सुननी पड़ी। मैं बताना नहीं चाहता था, पर तुमने खुद ही सब सुन लिया। कुछ सही नहीं चल रहा हम दोनों के बीच। रति और मैं बिल्कुल भी खुश नहीं है साथ में। क्या करूं लेकिन, हर छोटी छोटी बात का इशू बना देती है। मुझ पे हर बात पे सिर्फ चिल्लाती है, शक करती है, अनरीजनेबल सी डिमांड्स रखती रहती है। उसके उकसावे में आकर मैंने अपनी मां के साथ गलत बर्ताव किया, और अब जब मैं अपनी मां के साथ अच्छी शुरुआत करना चाहता हूं तो नाराज हो जाती है। पिस गया हूं यार इस शादी में। इसका कोई हल होगा? अब तो एक ही हाल है, डिवोर्स। छुटकारा पा सकता, पा लेता मैं। शादी के बाद धीरे धीरे उसकी असलियत सामने आई है।
उसे खुश रखने के लिए क्या क्या नहीं किया मैंने। वो नाटक करती रही और मैं यकीन करता रहा, और अब वो चालें चलने लगी है। मेरे गले में हड्डी बनकर अटक गई है वो। दे देता डिवोर्स, पर प्रॉब्लम यह है कि उसकी सैलरी मुझसे कम है, और जब तक उसकी सैलरी नहीं बढ़ जाती मैं उसे डिवोर्स नहीं दे सकता। क्योंकि अगर अभी मैंने उसको डिवोर्स दिया तो मेरी कमाई, मेरा घर, सब पे एलुमनी का दावा ठोक देगी, और अभी मैं ये एलुमनी अफोर्ड नहीं कर सकता। काश उसकी सैलरी मुझसे ज्यादा हो जाए, तब मुझे एलुमनी नहीं देनी पड़ेगी, पर कैसे होगा? टेंशन मत लो, जरूर कोई हल निकल आएगा। प्रियंका तो फंस गई। अब देखिएगा मम्मी जी, आपकी बेटी के ससुराल में मेरी जासूस बनेगी आपकी सहेली की बेटी, और फिर आपकी शादी मुबारक का अंत मुबारक करने मैं खुद आऊंगी आपके पास। वेलकम होम बेबी। मेरे स्वागत के लिए किया है या कोई और आने वाला है? शट अप। जिसके खुद के पास इतना स्वीट सा, केयरिंग सा, हैंडसम सा, इंटेलिजेंट सा हस्बैंड हो, वो किसी और का वेट क्यों करेगी? ये सब कुछ तुम्हारे लिए है, तुम्हारे वंडरफुल काम के लिए तुम्हारी वाइफ की तरफ से एक छोटा सा इनाम। वाव, मानना पड़ेगा तरुण, क्या जादू किया है तुमने प्रियंका के ऊपर। थैंक यू। मम्मी जी का सपनों का महल एक ही रात में जमीन पर। मुझे भी नहीं पता था कि वो इतनी जल्दी मेरे जाल में फंस जाएगी। उसने बताया कि कैसे वो रात में उठी, उसने माँ को देखा भी लैपटॉप चेक करते हुए, फिर भी मेरे लिए उसने पीपीटी मुझे भेजी और लैपटॉप भी खराब कर दिया। मम्मी जी का लैपटॉप खराब करके प्रियंका ने उनका यूनिक आइडिया तुम्हें दिया, और तुमने वो आइडिया मुझे। आई लव यू सो मच फॉर दिस तरुण। आई स्वेयर, तुम्हें ना प्रेजेंटेशन के टाइम पे होना चाहिए था। मम्मी जी का चेहरा तो देखने लायक, ऐसा लग रहा था कि अभी कोमा में चली जाएगी। Here you go, sir. मिस्टर नटवर, इस आइडिया की खास बात यह है कि इस कपल के 20 साल की जितनी भी पर्सनल फोटोज हैं, उसमें से कुछ खास फोटोज लेकर हम दुल्हन के ड्रेस के बॉर्डर पर लगाएंगे, ताकि सारी दुनिया देखे और बयां करे इस जोड़े के अटूट प्यार को।
कमाल का आइडिया, अरे मजा आ गया। जब उनका ही आइडिया सुना के मैंने उनकी नाक के नीचे से मिस्टर नथमल का प्रोजेक्ट अपने हाथ में कर लिया, तो अभी भी समझ ही नहीं आ रहा होगा कि कौन सी बिजली उनके सर पे टूट पड़ी है। एक्चुअली ये पूरा क्रेडिट तुम मुझे मत दो, ये ब्रिलियंट आइडिया था तो तुम्हारा ही ना। अगर तुम मुझे प्रियंका को फंसा के उसे यूज करने के लिए नहीं कहती तो ये मुमकिन ही नहीं हो पाता। बट पता है रति, अभी प्रियंका मेरी मुट्ठी में है और मैं जैसे चाहूं उसे नचा सकता हूं। पता है तुम्हें, अगर कल को मैंने उससे किसी को मर्डर करने के लिए भी कह दिया ना, तो वो बेचारे गांव की गवारन मेरी बातों में आके सच में करने निकल पड़ेगी। बस ऐसे ही फंसा के रखो उस बेवकूफ लड़की को। तरुण, तुम्हें पता है चंदा मैम आज मेरे काम से इतनी खुश थी, इतनी खुश कि उन्होंने मुझे रेस दे दी। खैर रेस तो छोड़ो, फिलहाल हमारे लिए मम्मी जी की पहली हार ज्यादा जरूरी है। 25 दिन में से 2 दिन तो निकल ही गए हैं, बस 23 दिन भी ऐसे ही निकल जाएंगे और फिर मम्मी जी बैक टू ये घर, तुम्हारे सामने सर झुका के। तरू, आई सो वांट कि तुम ये शर्त जीत जाओ ताकि तुम सर उठा के जी सको। डोंट वरी माय डार्लिंग वाइफ, ऐसा ही होगा। लेकिन आज के तुम्हारी इस अचीवमेंट के लिए पहले हम सेलिब्रेट करेंगे, ओके? भगवान का शुक्र है जो इतना भोंदू पति दिया है, जो किसी और को अपने इशारों में नचा के खुश है, जबकि उसे नहीं पता वो खुद मेरे हाथों की कठपुतली है। बस जल्दी से ये शर्त जीत जाए तो अपनी सास कम नौकरानी को वापस घर ले आऊंगी। आई स्वेयर थक गई हूँ इस घर को संभालते संभालते। उनसे तो आते ही घर का कोना कोना साफ कराऊंगी। मेज के इतने नखरे तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। मम्मी जी तैयार रहिए, बहुत बढ़िया स्वागत होगा आपका। जैसा है कोई एक तारा जैसा है कोई एक तारा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।